चलना बहुत बहुत जरूरी है। And God is so wonderful. और परमेश्वर सच में बहुत अद्भुत है। See, every Friday, हर शुक्रवार को, and every Sunday, हर रविवार को भी, or sometime every fellowship, हर संगति में I see, when I see my notebook, पास्टर कह रहे जब मैं अपनी किताब को देखती हूँ, I have a lot of notebooks, पास्टर के बहुत सारी किताबें हैं, and all the messages that God giving, और अलग-अलग संदेश जो परमेश्वर देता है, I never speak 2 times. पास्टर कह रही मैंने आज तक कोई भी संदेश 2 बार नहीं बोला। God has given you for today, परमेश्वर ने आज के लिए नया दिया and God giving for Sunday. रविवार के लिए अलग दिया है। And I have so many notebooks that the day that I entered to 2008 become a pastor. जब से पास्टर 2008 से पासवानी कर रही है तब से अभी तक बहुत सारी किताबें हैं। So God's word is so beautiful. परमेश्वर का वचन सच में बहुत सुंदर है। And even till today I thought that I never read Bible. पास्टर कह रही मैं इतना करने के बाद भी आज भी सोचती हूँ कि अभी मुझे बाइबल नहीं पढ़नी आती। And when you read the sense of the God giving so many revelation in different topics. और अगर आप परमेश्वर का वचन एक ही अध्याय 2-3 बार भी पढ़ेंगे तो आप इनकी परमेश्वर आपको हर बारी कुछ अलग ही सिखाएगा। That's why I wanted to tell you, every fellowship don't miss it. इसलिए पास्टर हमेशा कहती है कि हर संगति अलग होती है, इसलिए हर संगति को ज्वाइन करना चाहिए। Because God is giving a different topic. क्योंकि परमेश्वर हर संगति में अलग-अलग विषय देता है। Yeah, you can come here so that you can answer. So that is why the fellowship is very तो important. संगति बहुत ज्यादा जरूरी है। Because God giving each one of us a different way. परमेश्वर अलग-अलग तरीके से हर किसी से बात करता है। And when we are praying for the message, God giving us, okay, this is the day for today, and speak like this. So many things we are not coming here and speak our own. पास्टर कह रही मैं यहाँ पे आके अपने मन गढ़ंत अपने मन से कुछ नहीं बोलती कि चलो आज ये चैप्टर बोल देते हैं, लेकिन पास्टर मैंने प्रार्थना करती परमेश्वर बोलते हैं कि इस दिन ये वाले विषय पे बात करनी है। So that is why every message come from God. इसका मतलब जो भी विषय यहाँ पर बताया जाता है वो हर एक संदेश प्रभु से आता है। And those messages we needed, that is why. और वो संदेश क्यों उसी दिन आता है क्योंकि उस संदेश की हमें उसी दिन जरूरत होती है। But the people who are not fellowship together, they miss that one. लेकिन जो लोग संगति नहीं करते हैं वो खो देते हैं। Amen. So today I want to talk about walking with God. तो आज हम बात करें प्रभु के साथ चलने की। Very important to walk with God. बहुत जरूरी है प्रभु के साथ चलना। Without walking with God, you can't do nothing. जब तक आप प्रभु के साथ नहीं चलते आप कुछ नहीं कर सकते। Today many people, they are Christian but they are walking with their own strength, own knowledge, own wisdom. आज बहुत सारे लोग मसीही तो हैं लेकिन फिर भी वो प्रभु के साथ नहीं लेकिन अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे हैं। And to walk with God without the Spirit of God, very difficult. और प्रभु की आत्मा अगर आपके साथ नहीं तो प्रभु के साथ चलना तो नामुमकिन ही है। So to walk with God, you need to have the Spirit of God. तो प्रभु के साथ चलने के लिए सबसे पहले प्रभु की आत्मा आपके साथ होनी चाहिए। So that you will know how to walk with God. तभी आपको पता चलेगा कि प्रभु के साथ कैसे चलना है। Today many people walk with demons. आज बहुत सारे लोग शैतानों के साथ चलते हैं। Today many people walk with satanic powers. आज बहुत सारे लोग शैतानी शक्तियों के साथ चलते हैं। See, today many people walk with Buddha and God and goddesses. आज बहुत सारे लोग देवी देवताओं के साथ चलते हैं। See, today there's so many people used by Satan and they have the power and they walk with demons. आज बहुत सारे लोग हैं जो शैतान के अनुसार और उनकी शैतानी शक्तियों के साथ रोजमर्रा में चल रहे हैं। They can do performing miracles, signs and wonders. तो जो लोग शैतान के साथ चल रहे हैं वो भी रोजमर्रा में बहुत सारे चमत्कार कर And then सकते हैं। also you see that those people who walk today, so many people walk with demons. They become famous, powerful, anointed because Satan also can give. और बहुत सारे लोग जो शैतान के साथ चलते हैं वो भी रोजमर्रा में बहुत सारे चमत्कारों का अनुभव करते हैं। बहुत सारे क्योंकि शैतान भी चमत्कार कर सकता है। But that is different. बट वो चमत्कार Those power will lead to hell. लेकिन वो जो शक्ति है वो चमत्कार हमें नरक लेकर जाएगी। But when you walk with God, लेकिन जब आप प्रभु के साथ चलते हैं you will lead into heaven. तो आप स्वर्ग जा पाएंगे। And when you walk with God, जब प्रभु के साथ चलते हैं your life will be a blessed life. आपका जीवन एक आशीषित But when you walk with demons, लेकिन जब शैतानों के साथ your चलते life हैं will be destruction, every day. तो आपके जीवन में हर रोज क्या होगा? नाश होगा। Satan will give everything to you, शैतान तो आपको हर चीज देगा but you will not have peace. लेकिन शांति नहीं मिलेगी, You will not have fruitful. उन्नति नहीं मिलेगी। You will not, everything that you do, that your fruit will not be fruitful. जो भी चीज आप करेंगे उसके अंदर आपको कोई भी बहुतायत या उन्नति का एहसास नहीं होगा। So to walk with God is very important. तो प्रभु के साथ चलना बहुत जरूरी By है। walking with God only we become able to enter to the God's kingdom. प्रभु के साथ चलने की वजह से ही के द्वारा ही हम प्रभु के घर में रह पाएंगे। But
without walking with God, you will never enter to God's kingdom. लेकिन जब तक आप प्रभु के साथ नहीं चलेंगे तो प्रभु के राज्य में भी नहीं चलेंगे। Amen. So today we see in the book of Genesis chapter 5. तो आज हम देख रहे हैं उत्पत्ति किताब 5वां अध्याय। In the beginning we have started reading. शुरुआत में हमने इसके बारे में पहले ही पढ़ लिया है। And I will not take long. Okay, don't go here and there. Don't drink water now. तो पास्टर कह रही है मैं आज ज़्यादा लंबा नहीं बोलूंगी, तो इसलिए बीच में पानी पीने वॉशरूम के लिए प्लीज ना उठें। Yes. So listen, because God's word is a powerful. When you listen, you will be healed, you will be delivered, you will be blessed. तो प्रभु का वचन जब आप सुनेंगे तो आप चंगे भी होंगे और आशीषित भी होंगे, इसलिए ध्यान से सुनें। Because God's word is God Himself. क्योंकि प्रभु का वचन खुद परमेश्वर है। So when you receive it, God transform your life. जब आप प्रभु के वचन को पाते हैं तो प्रभु आपके जीवन को। So in the beginning we read about the genealogy of Adam and Eve. जैसे शुरुआत में हमने आदम की वंशावली पढ़ी। Adam का children, Seth, Japheth, we read like this. तो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि आदम के बच्चों के बारे में पढ़ा यहाँ पर। Adam and Eve, Adam was created by God. आदम को प्रभु ने बनाया था। And then also Eve also created by God. और हवा को भी प्रभु ने बनाया था। Then they make a family. उनको एक परिवार बना। Then they become a generation. This is the 14th generation. और उसके बाद उनके बच्चे आए, फिर बच्चों के बच्चे आए, फिर बच्चों के बच्चे, ऐसे करते करते 14 वंशावलियों के बारे में यहाँ पे लिखा है। And in that last, you see in that chapter 19. और उसके बाद आप chapter 5 verse 19. और इसके बाद आप देखते हैं 5 के 19वें वचन में लिखा हुआ है। There is you see the name of Adam का grandchildren. तो हम आदम के पड़पोतों के बारे में पढ़ रहे हैं और जिसका नाम है his name is Enoch. उसका नाम है हनोक। You see so many people, Adam children, like this, they come like this. तो हम आदम और हवा के बहुत सारे बच्चों के बारे में पढ़ते हैं। That but here when you come to Enoch, like different. लेकिन जब हम हनोक का जीवन देखते हैं तो बाकियों से बहुत अलग है। So the life, this Enoch life, when we read there, the Bible says Enoch walked with God. बाइबल में हनोक के बारे में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है कि हनोक प्रभु के साथ चलता था। Adam's children, Japheth, Enoch, one Enoch also there, and then also so many line come, but you didn't see that they are walking with God. तो आप देखते हैं कि आदम के बहुत सारे बच्चे हुए, जैसे हम देखा केन देखा, हाबिल देखा, फिर शेत देखा, लेकिन हम उसके बाद की पीढ़ियों में हम ज्यादा नहीं देखते, लेकिन हम पढ़ते हैं हनोक के बारे में जो प्रभु के साथ चलता था। Then you see verse 19, I was read here. Zerah lived 800 years after the birth of Enoch, and other sons and daughters. So Zerah lived 962 years and he died. And when Enoch was 65 years old, he became the father of Methuselah. And Enoch walked with God. And then 300 years after the birth of Methuselah, he and his sons and daughter. He have a sons and daughter. तो हम यहाँ बात करते हैं 5 के 19 से हम पढ़ रहे हैं। हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष तक जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेलह का जन्म हुआ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। Yes, you read up to 24. इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। Amen. See, you see in the Bible, you will see only Enoch walk with God. हम बाइबल में जब देखते हैं तो सिर्फ हनोक के बारे में ऐसा लिखा है कि हनोक प्रभु के साथ साथ चलता है। In the Bible, you will see Noah is the righteous man. जैसे कि हम बाइबल में अलग-अलग लोगों के बारे में पढ़ते हैं और नूह के बारे में पढ़ते हैं कि वो एक धर्मी व्यक्ति था। Noah talk about the Noah is the righteous man. तो जब नूह की बात करते हैं, नूह मतलब कौन? एक धर्मी पुरुष। And Abraham is the obedient man. और अब्राहम जो प्रभु की आज्ञा पर चलता था। And then Moses is the follow the God's commandment. और मूसा वो जो प्रभु की आज्ञाओं पर चलता था। But you will see in the Bible walking with God, you will see real case, and then also take up to heaven without that. You will see 2% in the Bible. लेकिन हम बाइबल में देखते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु के साथ साथ चलता था और वो जिंदा उठा लिया गया। ऐसे 2 मनुष्य हैं जिसमें Enoch and Elijah. 2 बंदे हैं जिनका एक का नाम है हनोक और दूसरे का नाम है एलिया। Without that, they didn't experience that. तो ये 2 व्यक्ति हनोक और एलिया, इन दोनों ने मृत्यु को नहीं चखा, लेकिन वो ऐसे ही प्रभु के पास चले गए। So this Enoch walking with God, 300 years. तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि 300 साल तक हनोक प्रभु के साथ साथ चलता था। Enoch was at 365 years. यहाँ लिखा है हनोक 365 वर्ष की आयु, But he walked with God 300 years. लेकिन लिखा है हनोक प्रभु के साथ 300 साल 65 years
मतलब शुरू के 65 सालों प्रभु को नहीं जानता था। And then also when you see the Bible is so very clearly tell, no, and no come to know the Lord when he became a father, verse 21, he was a father of Methuselah. When Methuselah was born, read the verse 21. अगर हम 21वां वचन पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? जब हनोक 65 वर्ष का हुआ और उससे मथुशेलह का जन्म हुआ, मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। See, after become a father, he knows Jesus Christ, he knows God, and he walk with God. इसका मतलब हनोक ने जब मथुशेलह का जन्म हुआ, उसके पिता हनोक ने उसके बाद ही प्रभु को जाना। Today my question is that, पास्टर कैरी, मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ। today many people to walk with God as a become a father. See, to walk with God very difficult as you become a father. तो पास्टर कह रही है कि अधिकतर हम ये देखते हैं कि जब तक लोग शादीशुदा नहीं होते, बच्चे नहीं होते, तो प्रभु के साथ चलना फिर भी आसान है, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं, बल्कि प्रभु के साथ चलना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। See, Enoch was a life you just meditate today. Let us meditate the Enoch life. लेकिन आज हम हनोक के जीवन को जरा ध्यान से समझें। Enoch, when he have a son Methuselah, जब हनोक का बेटा मथुशेलह हुआ, then he walked with God. उसके बाद वो प्रभु के साथ चला। As a father, एक पिता के रूप में, as a mother, एक माता के रूप में। to walk with God is very difficult. आप देखिए, प्रभु के साथ चलना माता पिता बनकर बहुत मुश्किल है। You have so many responsibilities. आपके पास बहुत जिम्मेदारियां होती To हैं। taking care of children, बच्चों का to ध्यान taking रखना, care of wife, पति to पत्नी taking का, care of house, घर का ध्यान and रखना, so many things. बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। But the Bible says Methuselah Enoch walked with God when he had a sons and daughters. लेकिन बाइबल बताती है हनोक प्रभु के साथ तब चला जब उसको मथुशेलह पैदा हो गया। So when Enoch is walking like that, you and I also can walk. जब हनोक बच्चा होने के बाद प्रभु के साथ चला, तो हम भी प्रभु के साथ चल सकते हैं, जबकि हमारे पास बच्चे हो तो भी। And Bible didn't say that Enoch walk with God, go to preaching the gospel, preaching the God, and going here and there. No, Bible is silent on that. तो बाइबल ये नहीं बताती हनोक को प्रभु के साथ साथ चलना तो बताती है, पर ये नहीं कहती हनोक जाके प्रचार करता था, आराधना करता था, लोगों के साथ जाता था, संगति करता था, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। And Enoch become a preacher and bringing many people. कहीं नहीं लिखा हनोक को भविष्यवक्ता बन गया या कोई प्रचारक बन गया और बहुत सारे प्रभु के लिए उसने बहुत सारी आत्माओं को जीता, तो कुछ नहीं लिखा है यहाँ। But the Bible says when Enoch become a sons and daughter, he walked with God. लेकिन बाइबल में ये लिखा है कि जब हनोक को बच्चा पैदा हो गया, इसका नाम मथुशेलह था, उसके बाद वो प्रभु के साथ चला। And then just things. Now you are as a husband, as a wife, as a family. To work with God, you just see how difficult it is. लेकिन आज हम सब भी अपने जीवनों को देखें कि जब हमारी शादी हो जाती है या बच्चे हो जाते हैं, प्रभु के साथ चलना कितना मुश्किल हो जाता है। Then how the Enoch walk with God? तो हनोक प्रभु के साथ कैसा चला होगा जब उसके बच्चा हो गया? Yeah, this thing I want you to start. So how is see what is how we walk with God? तो हम प्रभु के साथ कैसे चलते हैं? So how Enoch we walk with God? तो हनोक प्रभु के साथ कैसे चला? My Bible say. बाइबल बताती है। We say okay, Enoch didn't go and preach the gospel. बाइबल में नहीं लिखा कि But how we need to walk with God? तो प्रभु के साथ चला कैसे? Walking with God, what is that? प्रभु के साथ चलने का अर्थ क्या है? Very important. We need to know today. बहुत जरूरी है, हमें सीखना चाहिए आज। And today I just want to bring you, walking with God. You may thinking that preaching Bible and preaching the gospel, taking fasting 40 days, this and that. No, Bible didn't record it. कई बार हमें लगता है प्रभु के साथ चलने का मतलब है कलीसिया में आना, बाइबल पढ़ना, उपवास करना, ये प्रभु के साथ चलने का अर्थ है। This is also very important. ये चीजें भी जरूरी है, हम ये नहीं कह रहे कि महत्वपूर्ण नहीं है। These are the part of our life. ये हमारे मसीह From का that we हिस्सा will है। grow. यही से तो हम बढ़ते हैं। So the Bible says, and how Enoch walked with God as a father. तो बाइबल बताती है हनोक कैसे एक पिता होकर प्रभु के साथ चला। I will tell you. पास्टर बता रही The है। Bible says Enoch walked with God. Enoch didn't go and preaching the gospel. Enoch is not the performing miracle signs and wonders. He is not a healer. He is not a prophet. He is not a teacher. तो बाइबल कहीं नहीं बताती कि वो प्रचारक था, भविष्यवक्ता था, चंगाइयां देता था, छुटकारे देता था, कहीं नहीं लिखा है। Then the Bible says, but Enoch walked with God. पर ये लिखा है प्रभु के साथ चलता था। Then what is the meaning of that? तो मतलब क्या है प्रभु के साथ चलने का? In verse, my Bible says in the Bible, I don't know, but in verse 22, Enoch walked with God in habitually fellowship with God in 300 years after the birth of Methuselah and other sons and daughters. तो 22 वचन में लिखा मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके बेटे बेटियां। See how the Enoch walked with God. कैसे हनोक प्रभु के साथ चला? Fasting. पहली चीज In my Bible saying it was Enoch habitually fellowship with God. बाइबल बताती है कि वो हर रोज प्रभु के साथ संगति करता। So walking with God is the fellowship with God. तो प्रभु के साथ चलना मतलब प्रभु के साथ समय बिताना। So what is the fellowship with God?
come together, this is a fellowship. जैसे हम साथ में ये भी एक संगति है And a fellowship, by fellowship, you will hear about God. और संगति में आके प्रभु के बारे में We जानते हैं। fellowship together, pray together, encouraging one another, read the Bible. हम साथ में आते हैं, संगति करते हैं, आराधना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। See, without that, how you will grow in the Lord? जब तक हम ऐसा करेंगे नहीं, हम प्रभु में बढ़ेंगे कैसे? But now Enoch walked with God. He was fellowship with God. तो हनोक जो था प्रभु के साथ संगति करता था और इस तरह से प्रभु के साथ साथ चलता था। So first thing, Enoch walked with God is the fellowship. तो पहली चीज हनोक ने क्या किया? प्रभु के साथ संगति की। See, without fellowship, our life is nothing. बिना संगति के हमारा जीवन कुछ नहीं। So Enoch was a father. हनोक के पिता था। He had so many responsibilities. जिम्मेदारियां भी थी। He had so many children. बहुत सारे बच्चे Yes, भी थे। he is. Those days they are making a cat. You know, they are a farmer. उस समय वो लोग कौन थे? खेती They are करते a थे। cultivator. किसान लोग थे। And they are, Enoch, they are working hard people. और हनोक बहुत मेहनत करने वाले। In the midst of that, तो उन सब के बीच the में Bible says he fellowship with God बाइबल every बताती है day. कि इसके बीच में वो प्रभु से संगति हर रोज करता He था। never fellowship with idol. वो मूर्तियों से संगति नहीं He करता। never fellowship with the people who don't know God. जो लोग प्रभु को नहीं जानते थे उनके साथ वो संगति नहीं करता था। So fellowship with God in your life is very important. तो प्रभु के साथ संगति करना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। Without fellowship, your life becomes empty. बिना संगति के हमारा जीवन बेकार हो जाता है। So what is a fellowship? संगति क्या है? If you are not fellowship with God personally in prayer, अगर आप परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, if you are not fellowship with God with fasting, अगर आप परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से उपवास नहीं रख रहे हैं, so fellowship, I myself need to have fellowship, personal fellowship with God. तो संगति कर रहे हैं प्रभु के साथ मेरा और प्रभु सिर्फ हम दोनों Not का the संबंध। pastor, you all. हम ये नहीं कह रहे कि भीड़ की झुंड की संगति की बात This नहीं is हो also रही। important. हाँ ये भी जरूरी तो But है, see, the Bible says Enoch was fellowship with लेकिन God. बाइबल बताती है कि जो हनोक था प्रभु के साथ संगति करता That था। is why Enoch can able to walk with God. तभी वो प्रभु के साथ चल पाया। When he fellowship with God, जब प्रभु से संगति करता he था, know what is God wants. उसे पता था प्रभु क्या चाहता He है, know what God doesn't like. उसे पता था प्रभु को क्या पसंद नहीं है। See, when Preeti fellowship with me, अगर मैं पास्टर के साथ रहती, he know what I want, मुझे पता है पास्टर को क्या अच्छा what लगता I है, want to eat, मुझे पता है उनको खाने What को क्या dress लगता I है, like. मुझे पता है उन्हें क्या कपड़े अच्छे what लगते night हैं, I go मुझे out, पता है वो किस समय घर से बाहर निकलती हैं, what things I most like. मुझे पता है उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है। See, without fellowship with me, she doesn't know what I am. लेकिन जब तक मैं इनके साथ समय नहीं बिताऊंगी मुझे इनके बारे में पता नहीं चलेगा। So when you fellowship with God, ऐसे ही जब आप प्रभु के साथ संगति करते you हैं, know what God wants. आप जान जाते हैं प्रभु को भी क्या पसंद You है, know what type of God like. आप जानते हैं प्रभु को क्या पसंद नहीं है। So that is why when Enoch walk with God, जब हनोक प्रभु के साथ चला, he know what is God want, वो जान गया कि प्रभु को क्या पसंद है, and God also know what Enoch want. और प्रभु को भी पता चला कि हनोक को क्या पसंद है, That is why Enoch can able to walk with God. और इसलिए हनोक प्रभु के साथ चल पाया। So when you are fellowship with the people who don't know God, तो जब आप उन लोगों से संगति करते हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, then those spirit will also occupy you. तो क्या होगा? उनकी आत्माएं आपके ऊपर भी काम करेंगी। So now Enoch walk with God and he didn't fellowship with the things तो of बाइबल God. बताती है कि हनोक प्रभु के साथ संगति करता था, ना कि वो लोगों के साथ संगति करता था। So he didn't fellowship with the drunkard, he didn't fellowship with the drug addiction, he didn't fellowship with the idol worship, he didn't fellowship with the sexual immorality, adultery. All these are the worldly pleasure. तो यहाँ पर दुनियादारी की जो हमें चीजें अच्छी लगती हैं उन लोगों के साथ जो शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, व्यभिचार करते थे, उन लोगों के साथ वो संगति नहीं करता था। See, when you fellowship with God, जब प्रभु के साथ संगति करते you will remove all your flesh हैं, desire. तो आप अपनी देह की इच्छाओं को अलग कर पाते हैं। You will like only the spirit things. आपको वो चीजें करने का मन करता है जो आपकी आत्मा आपसे See, मांगती है। today many people they cannot able to overcome the things that they have habit. आज बहुत सारे लोग अपनी बुरी आदतों से बाहर नहीं निकल पाते। Very difficult to control their passion, humble, self-control, addiction, and lying. So many people they're very difficult. So many things they're difficult तो to बहुत सारे control. लोग हैं जिनके लिए व्यभिचार को कंट्रोल करना, झूठ बोलने को कंट्रोल करना, गुस्से को कंट्रोल करना, इन सब चीजों के लिए बहुत मुश्किल है। Why? क्यों मुश्किल है? Because these are the spirit, क्योंकि आत्माएं हैं and these are work in our flesh. और ये हमारी देह में काम But करती when you fellowship with हैं। God, लेकिन जब हम प्रभु के साथ संगति करते हैं, this thing you cannot able to, you are not difficult to resist. This thing will go away. तो क्या होता है कि इन चीजों का सामना करना आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाता, लेकिन ये चीजें धीरे-धीरे आपके जीवन से अपने आप ही खाली हो जाती हैं। So when you fellowship with God, जब प्रभु के साथ संगति all करते हैं, these flesh desire, देह की जो इच्छाएं मांगती हैं, desire of evil things, जो गंदे-गंदे काम करने का मन desire of करता है, marriage, जो इच्छा- desire of sex, desire of idol, desire of तो lie, मूर्तियों का व्यभिचार करने का या झूठ बोलने का जो मन अंदर से आता है, all
these things, when you fellowship with God, this thing will go away जब from you. प्रभु के साथ संगति आप करनी शुरू कर दे तो ये चीजें धीरे 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 साइड हो जाती है। So that is why Enoch can walk with God, for he has fellowship with God. All these things go away from him. तो जब हनोक प्रभु के साथ संगति करता था तो धीरे धीरे चीजें अलग होती है। That is why Enoch was a father, but in the midst of that he walked with God. तो हनोक एक पिता था, इसके बावजूद वो प्रभु के साथ साथ How many years? कितने साल? 300 years. 300 साल। हम लोग का जीवन में आप कितना साल हुआ है यीशु मसीह में आया भैया? हमें 7 साल। 7 years. भाभी, मम्मी, पूजा 3 साल। से आप 6 years हो गया, 5-6 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, ये भी हम कंप्लेन आते हैं, थक होते हैं प्रभु में हम कंप्लेन आते हैं, प्रभु में हम शिकायत करते हैं। But Enoch was 300 years walking with God. लेकिन हम इतने कम समय प्रभु के साथ हमने बिताया है और उसके बाद भी हमारी शिकायतों की लिस्ट होती है, लेकिन हनोक यहाँ पर 300 साल तक प्रभु के साथ चलता रहा। Enoch never complained हनोक शिकायतें नहीं because he was fellowship with God. क्योंकि वो संगति करता था। See, when you love somebody, जब आप किसी से प्रेम करते हैं, you want to stay with them. आप उनसे समय See, बिताना चाहते fellowship हैं। means staying. संगति का मतलब क्या है? समय बिताना। Fellowship means you walk together, go in field, go in house, everywhere. The person whom you love, you want to go with that तो person. जिससे भी आप प्रेम करते हैं, आप चाहते हैं कि आप घर के बाहर जाए तो उसके साथ जाए, घर में रहे तो उसके साथ रहे, मार्केट जाए तो उसके साथ, आपको उसकी संगति ही अच्छी लगती है। So Enoch was 300 years fellowship with God. He never tired. तो हनोक भी 300 साल तक प्रभु के साथ चलता, लेकिन थका नहीं। Bad time, good time, he was fellowship with God. अच्छा समय हो, बुरा समय हो, वो संगति कर रहा था। That is why Enoch can able to overcome the work of the Satan. और इसीलिए हनोक जो है प्रभु के साथ चलते चलते शैतान के कामों से दूर रह पाया। So today I am bringing you 3 things how Enoch walked with तो God. आज हम सिर्फ 3 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, हनोक प्रभु के साथ कैसे चलता। First is that Enoch fellowship with God. पहली चीज संगति के द्वारा, And the second, दूसरी चीज the Bible says बाइबल बताती है, Enoch was obedience to God, that's why he can able to fellowship और with बाइबल God. बताती है कि जो हनोक था प्रभु की आज्ञा मानता था, इसीलिए प्रभु के साथ चल पाया। The first thing is fellowship, पहली चीज संगति, and the verse 23-24 my Bible says in the reverent fears and obedience Enoch walked with God. तो बाइबल बताती है, इंग्लिश बाइबल बताती है कि वो प्रभु के भय में रहता था और इसीलिए वो प्रभु की इज्जत करता था। And then okay, I bring second fear. तो दूसरी चीज क्या है? डर। Enoch walked with God fear. क्यों? प्रभु का भय उसके अंदर था, इसलिए वो प्रभु के साथ चल पाया। He feared God. वो प्रभु का भय रखता था। And I say last time fearing God is what? तो पास्टर पिछली बार भी बताया था कि प्रभु से डरने का मतलब क्या है? Fearing God is somebody want to kill you are fearing. No. तो प्रभु का भय मतलब ये नहीं कि कोई चाकू लेके आपके सामने आ गया और आपको डर लग रहा है, मत मारो मत मारो। Fearing God means what God doesn't like it you are not doing, that is a fearing तो God. प्रभु का भय मतलब जो चीजें आपको पता है प्रभु को नहीं पसंद, आपको नहीं कर रहे थे, प्रभु का भय है। God doesn't like lying. प्रभु को नहीं पसंद कि आप झूठ बोले। God doesn't like cheating. प्रभु को नहीं पसंद कि आप धोखा God दें। doesn't like idol worship. प्रभु को नहीं पसंद कि आप मूर्ति पूजा God करें। doesn't like witchcraft प्रभु को practicing. नहीं पसंद कि आप काला जादू तंत्र मंत्र करें। God said, I am the Lord. प्रभु कहता है मैं प्रभु हूँ, You must worship. तो मेरी आराधना So करो। all these things you need to follow because anything that you are, fear God means you are not doing what God doesn't want. तो प्रभु का भय होने का मतलब है कि जो चीजें प्रभु के अनुसार सही नहीं वो आप नहीं कर रहे। So Enoch walked with God, he feared God. तो प्रभु के साथ वो प्रभु की आज्ञा मानता था, मतलब प्रभु के डर में जीवन जीता था। And he didn't do what God doesn't like. जो चीजें प्रभु को नहीं पसंद वो भी He नहीं lived करता a था। holy life. एक पवित्र He जीवन, lived a righteous एक life. धर्मी जीवन He is जीता। not cheating, corruption. वो चीटिंग नहीं करता था, भ्रष्टाचार नहीं He is करता था, not murdered. वो खून नहीं He करता is था, not greedy. वो लालच He नहीं is करता not था, envy. वो जलन He is not दुश्मनी pride. नहीं करता था, घमंड नहीं करता था। So that is a Enoch talk about, Enoch walked with God because he feared God. तो हनोक क्यों प्रभु के साथ चल पाए? क्योंकि प्रभु के भय में जीवन जीता था। 300 years. 300 साल Enoch never lied झूठ नहीं बोला because he feared God. तो डर लगता था That प्रभु is से God doesn't like it. कि प्रभु को तो पसंद नहीं है। 300 years. 300 साल Enoch never go associate with evil हनोक people. कभी भी गलत लोगों की संगति में नहीं रहता था। 300 years. 300 साल Enoch never go to idol worship. हनोक कभी मूर्ति पूजा करने नहीं गया। 300 years. 300 साल Enoch never cheating. हनोक ने कभी धोखा नहीं किया। 300 years. 300 साल Enoch never do sexual immorality. कभी व्यभिचार नहीं किया। See him because he feared God. क्यों? क्योंकि प्रभु का भय रखता था। That is the Enoch walk with God because of इसीलिए fear. प्रभु के साथ चल पाया। So that is why if you really want to walk with God, इसलिए अगर सच में आप प्रभु के साथ चलना चाहते we हैं, need to fear God. प्रभु से डरे पहले। Without fearing God, बिना प्रभु के डर you के will never ever able to walk with God. आप कभी प्रभु के साथ चल नहीं पाएंगे। Whatever you want to do, जो भी वो करना है, those things will
चीजें कभी आपको प्रभु के साथ चलने में मदद नहीं Because करेगी, what we want and what God wants is different. क्योंकि जो भी हम चाहते हैं और जो प्रभु चाहता है वो दिखता अलग ही होता Our है। flesh wants so many rubbish things. हमारी देह तो हमेशा गंदी चीजें मांगती है, But God doesn't want. पर प्रभु तो नहीं God मांगता। is the Holy God. प्रभु पवित्र है। That is why Enoch walked with God 300 years because he feared God. तो हनोक क्यों प्रभु के साथ चल पाया 300 साल तक? क्योंकि वो प्रभु के डर में रहता था, He obeyed all the God's वो commandments प्रभु की सारी आज्ञाओं को मानता था as a father. एक पिता के रूप में। See, he has a father. वो उसके पास He एक is पिता the father. वो एक पिता था, He has so many children. बच्चे भी थे उसके, He has a wife. पत्नी थी, But in the midst of that, पर सबके बीच में he fellowship with God. प्रभु संगति भी करता था। First priority. पहली प्राथमिकता, First priority. उसने प्राथमिकता Fellowship किसको with दी? God. प्रभु से संगति, First priority. पहली प्राथमिकता Fearing God. प्रभु का डर, And the now. और तीसरी चीज, So that is why the Bible says, no, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. इसलिए बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर का भय ही बुद्धि की शुरुआत है। Without fearing God, we can't do nothing. जब तक प्रभु का भय हमारे अंदर नहीं तो बुद्धि भी नहीं। Proverbs chapter 1 verse 7. यहाँ लिखा है नीति वचन 1 के साथ में Fearing God is the, the beginning of कि knowledge and प्रभु का wisdom. भय ही बुद्धि की शुरुआत है। See, without fearing God, बिना प्रभु से डरे, fearing God is the beginning of wisdom. प्रभु का जब आपके अंदर डर होता है तो आप बुद्धिमान हो जाते हो। Today many people, they have knowledge but they didn't have wisdom. आज बहुत सारे लोगों में क्या है, ज्ञान तो भरा हुआ है पर बुद्धि नहीं है। So the Proverbs say, Proverbs chapter 1 verse 7, तो fearing नीति God. वचन 1 के साथ में लिखा हुआ है The fearing God is the fearing of the Lord is the beginning of कि wisdom. प्रभु का भय ही बुद्धि की शुरुआत है। But foolish despise wisdom and instruction. लेकिन जो बेवकूफ लोग होते हैं उनको बुद्धि पसंद नहीं आती और न ही प्रभु का ज्ञान। So now, what is that? Enoch feared God. That is why this is the beginning of his wisdom. तो क्योंकि हनोक प्रभु के भय में जीता था, इसीलिए वो बुद्धिमान हो गया। That's why he can able to walk 300 इसीलिए वो years. 300 साल तक प्रभु के साथ चल He पाया। have, because of fearing God, he have full of wisdom, तो प्रभु के भय की वजह से उसके अंदर बुद्धि भी थी, full of knowledge, ज्ञान भी था, how to walk. कैसे काम करना है। That is why, see, you need a wisdom how to function, how to work in farm, how to work in your family. Without wisdom, you cannot able to function in your family. और इसलिए अगर आपके अंदर बुद्धि नहीं है तो आप अपने ना परिवार को या किसी सेविकाओं को चला सकते हैं। Today many family are broken. आज बहुत सारे परिवार क्यों टूटे हैं? Today many family are scattered. आज बहुत सारे परिवार अलग-अलग क्यों हो Today गए? many family are fighting. बहुत सारे परिवारों में लड़ाइयाँ क्यों हो रही Why? हैं? क्यों? Because they didn't fear God. क्योंकि प्रभु का डर नहीं है। And they didn't fear God and they didn't have wisdom how to function in the प्रभु का डर circle. नहीं है और इसलिए उनमें बुद्धि नहीं है और Today इसलिए many परिवार को churches are चलाने में broken. आज बहुत सारी कलीसियाँ क्यों टूट गई? Today many society are बहुत broken. सारे समाज क्यों टूट गए? And many associations are और broken. बहुत सारी जो संस्थाएं टूट गई हैं। Why? क्यों? The first thing because they didn't पहली have चीज fear. क्योंकि वो प्रभु के भय में नहीं है। When they didn't fear, जब प्रभु का भय ही नहीं they can do so many rubbish things. तो जो मन में करो, Corruption भ्रष्टाचार करो, and cheating. चीटिंग करो, So that everything was separated. ताकि हर चीज अलग होती जाए। So fearing God is the way. So Enoch has feared God and he is full of wisdom and knowledge how to function his family. तो हनोक के अंदर क्योंकि प्रभु का भय था तो उसके अंदर बुद्धि भी थी और अपने परिवार को चला पाता था। So to have a good family, तो एक अच्छा परिवार होने के लिए you need to fear God पहले प्रभु का भय हो, and you need to have wisdom फिर बुद्धि आएगी। so that you can handle your कभी children, अपने बच्चों को बड़ा you कर can पाओगे, handle your कभी husband, अपने पति को you संभाल can handle पाओगे, your wife. कभी अपनी पत्नी को संभाल पाओगे। Today many people they don't know how to handle wife, आज बहुत सारे लोग अपनी पत्नी को संभालना how नहीं to है, handle their husband. अपने पति को संभालना नहीं Their है, children. अपने बच्चों को When संभालना the नहीं है। children deliver, जब बच्चे पैदा हो the जाते हैं children grown up like तो that. बच्चे अपने बड़े हो जाते हैं, Children become a drunkard, बच्चे शराबी बन जाते addicted, हैं, उनको बुरी आदतें हो so जाती many हैं wife affair, और या फिर बहुत सारी औरतों में अफेयर कर लेते हैं, and family have a problem परिवार में परेशानी आ जाती है। because the father didn't have the wisdom लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये कि पिता के अंदर ही बुद्धि नहीं and है father didn't fear और God. प्रभु का डर नहीं है, Then how he can function the कैसे family? परिवार को चलाएगा? That is why today our society is so much evil इसलिए आज हमारे परिवार समाज में इतनी बुराइयां हैं because they didn't fear God क्योंकि प्रभु का डर नहीं है and they didn't lead the children the right path. और इसलिए वो बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाते। One thing I learned from my family, एक चीज में पास्टर कह रही है, मैंने अपने परिवार वालों से my सीखी है father fearing God. कि पिता प्रभु से बहुत डरते हैं That is why he lead us into right path. और इसीलिए उन्होंने अपने सारे बच्चों को सही रास्ता ही दिखाया। He teach us not to sin. उन्होंने इनको सिखाया कभी धोखा मत देना, He teach us not to do wrong. कभी कुछ गलत मत करना, He teach us not to doing sexual moral कभी development. व्यभिचार मत करना, He teach us not to worship idol. कभी मूर्ति पूजा मत करना। Today all these things my father when I was small child he used to tell तो us. पास्टर कह रही है ये चीजें आज नहीं लेकिन जब मैं छोटी तब से मेरे पिता मुझे सिखा रहे हैं
because he feared God. क्योंकि उसे प्रभु से डर लगता है And he get the wisdom और of knowledge. बुद्धि उन्हें प्रभु से ही आती है। Amen. आमीन। So now to walk with God and not walking with God because he feared God and he was managing his family, no problem because he was full of wisdom how to function his family. क्योंकि हनोक प्रभु से डरता था, इसलिए प्रभु ने उसको बुद्धि दी और उस बुद्धि के द्वारा वो अपने परिवार को सही तरह से चला पाता था। Without fearing God, you will never have wisdom. बिना परमेश्वर के भय के आपके अंदर बुद्धि कभी नहीं आएगी। See, when you're fearing God, you will able to taking care. You will teach your children discipline nicely, so your children will not do wrong. So your family become a wonderful जब family. आपके अंदर प्रभु का भय होगा तो आप भी अपने बच्चों को सही तरीके से बड़ा करोगे, क्योंकि आपको भी प्रभु को बताना है कि आपके बच्चे किस तरह से अच्छे बढ़ रहे हैं। See, Enoch was a father as of so many children. Bible says they are, Enoch was 365 years when he had so many children. बाइबल बताती है कि वो 365 साल तक जिंदा रहा। बाइबल ये भी बताती है कि बहुत सारे बेटे और बेटियां थी। The children were sick also. बच्चे कहीं बीमार भी They पड़ते need होंगे, clothes. कभी कपड़े They भी चाहिए need होगा, money. कभी पैसा भी They चाहिए need होगा, good job. कभी कुछ नौकरी भी They चाहिए need good food. अच्छा खाना भी चाहिए In the होगा। midst of that, पर इन सारी परेशानियों के he बीच में walked with God. प्रभु के साथ चला। How? कैसे? Because he feared God. प्रभु का भय था। So he handled his family इसलिए उसने परिवार को सही तरह से full of रखा। wisdom, पूरी बुद्धि के full साथ, of knowledge. पूरी समझ के साथ He handled the wife very अपनी nicely. पत्नी को अच्छे से संभाला, He handled the children very अपने बच्चों nicely. को सही तरीके से संभाला। And in the midst of that, और इन सब के बीच में and all this come from God. और ये सब चीजें प्रभु से आई। That's why he didn't have any problem. इसलिए उसको जीवन में As परेशानी a नहीं father, हुई। एक पिता के रूप he में walked with God. प्रभु के साथ Today many fathers didn't walk with आज God. बहुत सारे जो पिता हैं ना प्रभु के साथ They're नहीं looking चलते। for money. वो पैसा ढूंढ रहे हैं, They're looking for business. वो व्यापार कर रहे हैं, They try their own wisdom, their own knowledge. वो अपनी बुद्धि अपना ज्ञान पूरी तरह लगाते हैं, But in the end, they didn't get nothing. पर अंत में कुछ नहीं पाते, They struggle. परेशान होते हैं, Because without God, they didn't get nothing. क्योंकि बिना परमेश्वर के उन्हें कुछ मिलता भी When नहीं। you have God, जब प्रभु होता God है, provides everything. प्रभु सब कुछ देता है, God is the source of everything. प्रभु हर चीज का स्रोत है। That is why when I was meditating Enoch life so beautifully. जब पास्टर कह रहे प्रभु के जो जन है हनोक के बारे में ध्यान लगाए थे तो बहुत ज्यादा आशीष Then है। all the members of Rehoboth, just family, parents, mother, they should listen this message. तो रेहोबोत कलीसिया के सारे लोग, सारे माता पिता को ये वाला वचन अच्छे से सुनना चाहिए। Because as a father, how we need to walk with God. कि एक पिता एक माता होने के बाद के नाते कैसे आपको प्रभु के साथ चलना है, So that your family problem are solved. ताकि आपके परिवार की परेशानी खत्म हो जाए। Amen. Amen. So and now walk with God because of fasting is fellowship and second is fearing God. दूसरी प्रभु का डर, I will finish soon. Listen, don't move here and there. Please. And then also obedient. और तीसरी प्रभु की आज्ञाओं पर चलना। The Bible says in 24 in English Bible, and no walk with God with fears and obedience. तो अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि वो प्रभु का बहुत आज्ञाकारी था। Obedience is very important. बाइबल बताती है कि आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है। See, if you really want to walk with God, अगर आप सच में प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, fellowship is very important. संगति बहुत जरूरी है With God, प्रभु के with साथ, the believer, विश्वासियों with के the साथ, church, कलीसिया के so that साथ, you will grow. ताकि आप बढ़ पाएं। And then now, when you're second, you need to have a fearing God. और दूसरी चीज प्रभु का डर, Then now, the third is the obedience. और तीसरी चीज प्रभु की बातों को मानना। Obedience is very important. बातों को मानना बहुत जरूरी है। The Bible says in the first Samuel, बाइबल बताती है पहले शमूएल में, First Samuel chapter 15 verse 22. पहला शमूएल के 15 के 22 में लिखा है। First Samuel chapter 15 verse 22. पहला शमूएल 15 का 22। Bible says obedience is better than बाइबल sacrifice. बताती है आज्ञाकारिता किसी बड़े बलिदान से बढ़कर है। You may be Christian, हो सकता है आप मसीही हो, but without obedience you will never go पर to अगर heaven. प्रभु की आज्ञा नहीं मानते तो आप कभी प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे। So what is obedience? तो आज्ञाकारिता है You क्या? may be sacrifice so many things. मतलब कि जो चीजें आप प्रभु के लिए बलिदान You कर देते हैं, sacrifice your life. अपने जीवन को You देते हैं, sacrifice your money. अपना पैसा You देते हैं, sacrifice your time. अपना समय देते हैं, But if you didn't obey God's लेकिन word, अगर आप प्रभु की आज्ञाओं पर नहीं चले, you will never see God's आप kingdom. प्रभु के राज्य के पास नहीं पहुंच पाएंगे। See, Enoch feared God. हनोक को प्रभु से डर था, Enoch obedience God. प्रभु की आज्ञा पे चलता He था, obedience God. प्रभु की आज्ञा पर चलता था, He whatever God said, जो प्रभु कहता था he obeyed. वो करता था। That's a God love him. इसलिए तो प्रभु से See, प्यार when करता your है। children obey you, अगर आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं, you love that आपको son. उनसे प्यार होता है। When your husband obey जब आपका you, पति आपकी बात मानता you है, love your wife. तो आप अपने पति से प्रेम रखते When हैं। your wife obey जब आपकी you, पत्नी आपकी बात मानती है, you love your तो अपनी wife. पत्नी से आप प्रेम रखते When हैं। your friend obey जब you, आपके दोस्त आपकी आज्ञा मानते you हैं, obey and you love आप that उनसे प्रेम person. करते हैं। But if you didn't, or see, if we have a friend, if we didn't obey one another, then how can we friendship together? लेकिन अगर हम दोनों मित्र हैं और अगर मैं आपकी बात ना मानूं या आप मेरी बात ना मानो तो हमारी मित्रता कैसे चलेगी? Today many children are not obey their parents. आज बहुत सारे बच्चे माता पिता की बात
हम नहीं मानते हैं। And today our society has a problem because of we didn't obey our elders, our parents, children do whatever they आज want. हमारे समाज में क्यों परेशानी है कि हम अपने माता पिता अपने बड़ों की बात नहीं मानते And today we didn't receive God blessing. और Why? इसलिए परमेश्वर की आशीष हमें नहीं मिलते हैं Because you didn't obey God. क्योंकि आप प्रभु की आज्ञा पर नहीं चलते हो, So that's why we cannot receive God blessing. इसलिए तो प्रभु की आशीष नहीं मिल पाते। So to walk with God, तो प्रभु के to साथ चलने के receive लिए, God blessing, प्रभु की आशीष पाने के लिए, to receive God power, प्रभु के सामर्थ्य पाने के to लिए, receive God प्रभु के miracles, चमत्कारों को पाने के you लिए need to obey God. क्या करना है? सबसे पहले प्रभु की बातों को मानना है। And what is obedience? बात मानना है क्या? Bible says so many things, Genesis to बाइबल Revelation. बताती है उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक। Fasting. पहले God tells us to love God. सबसे पहली चीज प्रभु ने बोला कि उन पर प्रेम करो। The God said, I have given you the main first commandment. The greatest commandment is to love the Lord with all your heart, with all your mind. with all परमेश्वर ने your soul. बाइबल में बताया है, यीशु मसीह ने सबसे पहली आज्ञा तुम्हें ये देता हूँ कि परमेश्वर अपने पिता से पूरे दिल, पूरे मन, पूरी आत्मा के साथ प्रेम करो। In Deuteronomy chapter 6, व्यवस्था विवरण 6 verse 4 to 6, 6 से 4 से 6 the तक Bible says, बाइबल love बताती the है Lord कि प्रभु से with प्रेम all your करो heart, पूरे दिल से, with all your mind. पूरे मन से। That is the obedience. यह है प्रभु की बात मानना। But we say we want God. पर हम कहते नहीं प्रभु तो चाहिए, We got God blessing. प्रभु की आशीष भी We चाहिए, got God power. प्रभु को सामर्थ्य भी चाहिए, But we never love God. पर प्रभु की जरूरत नहीं है। We never love God. We हम love प्रभु the से things of this पर world. हम प्रभु से प्रेम नहीं करते, लेकिन हम दुनिया की चीजों से प्रेम करते हैं। You love more than God, your mother, your father. तो प्रभु से ज्यादा अपने माता पिता से प्रेम You करते हैं। love your husband more than your God. अगर आप अपने पति से परमेश्वर ज्यादा You प्रेम love करते हैं, God more than God and money. अगर आप परमेश्वर ज्यादा अपने पैसों से प्रेम करते That's हैं, why today many people are killed because of money. और इसलिए तो आज बहुत सारे लोगों ने दूसरे को पैसों के लिए मार दिया है। Today many people are love than men. You know they love cattle like dog, cow, आज and बहुत more सारे than लोग God. हैं पालतू जानवरों से भी प्रेम करते हैं, परमेश्वर से भी ज्यादा, But they didn't love human being. They पर didn't love इंसानों God. से प्रेम नहीं रखते। So all these things, but God said that Enoch loved with God. पर बाइबल बताती है हनोक प्रभु के साथ चला, That's why he walked with God with 300 years. तभी तो वो 300 साल तक चल पाया। He obeyed वो चला। everything that what God हर said. एक चीज जो प्रभु कहता था वो करता था, And then that is why God pleased so much Enoch. और इसलिए प्रभु बहुत खुश हुआ हनोक से। Enoch was fearing God. बाइबल में लिखा है कि हनोक प्रभु के भय में Fellowship with God. संगति में रहता था, Last thing he was और आखिरी चीज obedient की God. प्रभु की बातों को मानता था, He obeyed. प्रभु की बातों को मानता था। That is why God say, Bible say now in the Bible, love your wife. इसलिए बाइबल में लिखा है कि अपनी पत्नी से प्रेम करो, That's why Enoch obeyed God's word. He loved his wife. और इसलिए हनोक प्रभु की आज्ञा पर चलता था, अपनी पत्नी से भी प्रेम रखता था। God also said, train the children in the right path. बाइबल में ये भी लिखा है कि अपने बच्चों को सही रास्ते से गाइड करो। So, Enoch, whatever the Bible written in this book, तो जो भी बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, he followed. हनोक इसे फॉलो करता था, So his life was so तो blessed. उसका जीवन बहुत आशीष है And his life was so pleasing with और God. बहुत प्रभु को पसंद आता था। That is why to walk with God in your life, तो प्रभु के साथ चलने के लिए अपने जीवन में and very important. बहुत जरूरी है। And what is the meaning that everyone say, oh, Enoch walk with God 300 and take to heaven? तो जब भी लोग कहते हैं कि प्रभु के साथ जो हनोक था वो 300 साल तक चला, उसके तो स्वर्ग उठा लिया We गया। hear so many times, हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हो, but we never know how Enoch walked with पर God. हमें नहीं पता कि हनोक चला कैसे। So today we see that. तो आज हम ये देखते हैं, Because Enoch as a father, as a you, and today this story is not as just people making story. तो ये जो परमेश्वर बाइबल में जो कहानी लिखी है उसमें जो मनगढ़ंत कहानी नहीं है, This is the real story. पर सच्ची कहानी है। The forefather coming, you see, Enoch's father was a Zerah. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हनोक के पिता के बारे में भी, जिसका नाम And then हेनोक था, Enoch was the grandson of Adam and Eve. और जो हेनोक था वो पोता था आदम और हवा का। Today, before he was here, today we are talking about that, if I die, you people talk about the pastor come, my pastor into Rehoboth church, like that. तो जैसे But I was real. तो जैसे कि हम कहानी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, लेकिन सच में हुआ। जैसे पास्टर उदाहरण दिया, अभी हम पास्टर को देख सकते हैं, आप उनसे बात करते हैं, लेकिन जब पास्टर किसी और शहर में कहीं जाएंगे तो आप बोल पाएंगे हाँ एक पास्टर थी, वो ऐसे करती थी, ऐसे जाती थी, ऐसे। So now, and today we are talking about was really real person who walked with तो God. आज हम ये देख रहे हैं कि हनोक सच में एक मनुष्य था जो प्रभु के साथ चला। So just walking with God to go to church, that is not the enough of our Christian तो life. एक मसीह जीवन का मतलब ये नहीं है कि ठीक है बस कलीसिया में आओ, उपवास करो, सिर्फ इतना ही नहीं है। Oh, I believe Jesus, I baptize, that is not enough. कई लोग सोचते नहीं मेरा प्रभु में विश्वास है, मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, मेरा हो गया। Some people say, no, I baptize, I believe Jesus, I baptize, done. कई And लोग enough. सोचते विश्वास करके बपतिस्मा ले लिया, हो गया। And people think that they go to heaven. और लोग कहते हैं हाँ आप तो स्वर्ग में जा ही रहे। No. ऐसा नहीं है।
Christian life is that all the days of your life. बाइबल बताती है कि मसीह जीवन हर रोज ऐसा होना चाहिए। You need to fellowship with God. रोज ही संगति जरूरी You है। need to fear God. रोज ही प्रभु को डर You जरूरी need है। to obey God. रोज ही प्रभु की आज्ञा पर चलना जरूरी है। So without obedience, बिना प्रभु की बात even माने, your children, you didn't obey. अगर You see अपने बच्चों how you don't like that child, you will अगर cast out from their अगर home. आपके बच्चे भी आपकी बात ना माने तो एक दिन आप भी परेशान होंगे, आप भी बोलोगे घर से निकल मैं Everyone, even in the church, कलीसिया में भी ऐसा I'm है। a pastor. पास्टर कह रही मैं पास्टर हूँ। Among the members, सारे मेंबर्स में when they obey me, जब वो लोग पास्टर की बात I मानते हैं really love that तो person. पास्टर को बहुत अच्छा लगता है। Then how God is there? प्रभु कैसे है? God is more than us. प्रभु हमसे ज्यादा है। When you obey God, जब प्रभु की आज्ञा पे चलते हैं, God loves you so much. प्रभु हमसे कितना प्रेम See, करते when हैं। your child obey you, जब आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं, how much you love that तो child. बच्चों पे कितना प्यार आता है। You want to give more than you what they जितना आप ask. उनको देते हैं, जितना वो आपसे मांगते हैं, उससे ज्यादा आपको देने का And you मन want करता to make that person है। और happy. आप उसे खुश करना चाहते हो। Because that child is obedient. क्यों बच्चा आपकी बात जो मानता है, You are so happy inside. आपको कितनी अंदर खुशी महसूस होती है। See, sometimes when somebody obey you, जब कभी-कभी लोग आपकी बात मानते हैं you ना, will say, okay, I will give you 100. आप बोलेंगे हाँ मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। But by seeing that obedience, लेकिन वो बात मानने के you द्वारा want to give 200. आप 200 देना चाहते You हैं, want to give 3,000. आप 3000 रुपए देना चाहते हैं। What you promise, you want to give more than that. जो भी आपने वादा किया था प्रभु से उससे ज्यादा आपका देने का मन करता है। Because obedience show your love. क्योंकि जो आज्ञाकारिता है वो आपका प्रेम दिखाती है परमेश्वर के लिए। That is why when Enoch walked with God 300 years and obeyed God, तो ऐसे जो हनोक था वो 300 साल तक प्रभु के साथ चला और so God was so pleasing with तो Enoch. प्रभु को बहुत पसंद आया। Enoch by asking God 100 years. हो सकता है उसने प्रभु से 100 साल मांगे हो, Then God gave him 300 years. प्रभु तो 300 साल दे दिए। Enoch by asking God, 1 rupees. हनोक ने शायद प्रभु से 1 रुपया मांगा हो, But God gave him more than one. तो प्रभु ने तो 1 से ज्यादा ही दे दिया। Because Enoch was obedience to God. God seeing Enoch by so pleasing with क्योंकि him. हनोक के जीवन को जब प्रभु ने देखा तो उनके जीवन को देख के बहुत खुशी हुई। And then also Hebrews chapter 11, Hebrews chapter 11 verse 5. तो ऐसे इब्रानी किताब 11 के 5 में क्या लिखा है? Enoch walked with God by faith. हनोक प्रभु के साथ विश्वास से चला। He walked 300 years by faith. वो 300 साल तो चला लेकिन वो प्रभु से विश्वास रख के चला And he was so pleased with God. और प्रभु उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न भी हो गया। So he don't know what is God is going to bless. He don't know what, but he have faith. Faith means the things that you didn't see. He never see God, but he have faith. उसको नहीं पता कि प्रभु उसको आशीष देगा कि श्राप देगा, लेकिन उसने फिर भी विश्वास रखा। विश्वास मतलब जो चीजें आपको भी नहीं दिखती हैं, फिर भी आप भरोसा रखते हो कि वो होगी। Enoch is not seeing God like a human being walking with God. हनोक ने प्रभु को ऐसा नहीं इंसानों के अपने साथ चलते चलते देखा, But he have fear, and then he know that there is a God, and he obey that person. लेकिन उसने प्रभु का डर रखा और उसे पता चला कि प्रभु है और इसलिए प्रभु के साथ चलता रहा। And whatever he say, जो भी वो कहता था he obey. वो करता था। That's what the Bible say. Enoch walk by faith. इसलिए बाइबल बताती है हनोक विश्वास के द्वारा प्रभु के साथ चला। Bible also say without faith you cannot please और God. बाइबल में ये भी लिखा है बिना विश्वास के प्रभु को प्रसन्न करना नामुमकिन है। But if you want to please God, अगर आप प्रभु को खुश करना चाहते हैं, you need to have faith, आपको विश्वास होने की जरूरत है, so that you might be able to enter God's kingdom. तभी आप प्रभु के राज्य में जा पाएंगे। Amen. आमीन। So now obedience is very important. तो बात मानना बहुत जरूरी है। Without obedience, but you all today we have Friday day, so you come there as obedience. So God will bless you. तो आज शुक्रवार है, आज आप प्रभु के पास आए तो ये प्रभु की बात मानना ही है। So Enoch walked with God 300 years. What is happening to his तो life? हनोक प्रभु के साथ चला 300 साल, तो क्या हुआ उसके साथ? Keep that in your mind. बाइबल बता, आप अपने दिमाग में रखें। First thing, पहली चीज, he fellowship with God. क्यों वो प्रभु के साथ चल पाए? वो संगति करता था प्रभु के साथ, He never fellowship with the things of this वो world. दुनियादारी की चीजों के साथ संगति नहीं करता था। Second, दूसरी चीज, he feared God. प्रभु के डर में रहता था। So because of fearing God, प्रभु he के डर की वजह didn't से do evil thing. वो गंदे काम नहीं कर पाया। He didn't do flesh उसने desire. अपनी देह को खुश करने वाले काम नहीं He किए। lived a holy उसने life. पवित्र जीवन जिया, He lived a righteous एक life धर्मी जीवन जिया, because of fearing God. प्रभु के डर की वजह से। That's why he can see God. इसलिए तो वो प्रभु को देख पाया। Bible says, "I am holy, be holy." बाइबल में लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा पिता पवित्र है। So without holiness, you can't able to walk तो with जब God. तक आप पवित्र नहीं, आप प्रभु के पास नहीं जा सकते। Without holiness, you cannot able to walk with God. बिना पवित्रताई के प्रभु के साथ चल नहीं सकते। If I do so many evil things, I cannot walk with God. अगर पास्टर कह रहे हैं बहुत सारे गलत काम कर दो, प्रभु के साथ नहीं चल सकती And God cannot use me. और प्रभु उनको इस्तेमाल नहीं कर So सकता। to use by God, तो अगर आप चाहते हैं कि To प्रभु आपको bless by इस्तेमाल God. करे, आपको आशीष दे, to anointed by प्रभु God, आपको अभिषेक दे, you need to live a holy तो वो life. पवित्र जीवन जीने की जरूरत है। Spiritually, आत्मिक रूप से, mentally, physically. दिमाग से और शरीर से। You
must be holy. आपको पवित्र होना जरूरी है। So Enoch walked with God, he feared because of he lived a righteous and holy life. तो हनोक ने धर्मी और अच्छा जीवन जिया और इसने प्रभु के डर में जीवन जिया। See how he lived a holy life. कैसे वो पवित्र जीवन जी पाया? As a father, एक पिता के रूप में। he lived and he never cheated, he never do उसने corruption. कभी भ्रष्टाचार नहीं करा, कुछ गलत नहीं किया, झूठ नहीं बोला, But he lived a holy life. पर फिर भी पवित्र जीवन जिया। And then and thirdly, he lived a obedience. और उसने एक प्रभु की आज्ञा मानने वाला जीवन जिया। So these three things learn, तो ये तीन चीजों को आज याद कर ले, apply in your life. अपने जीवन में डाले, Even you will go to heaven without that. तो आप भी बिना मरे ही स्वर्ग जा सकते हैं। If you really walk with God. अगर आप सच में प्रभु के साथ चलते हैं, And no can do that. कोई भी कर सकता है। We also can do. अगर हनोक ने किया तो हम भी कर Even सकते when I was reading this book, हैं। जब पास्टर की किताब पढ़ रही थी, when I meditate that, this पास्टर chapter, ध्यान लगा रही थी, even I can go, God can take me to heaven. तो पास्टर ने परमेश्वर मुझे भी स्वर्ग में बिना मरे ले जा सकता है, बिना मृत्यु के। But when I set my life, जब पास्टर ने अपने जीवन को देखा, I am not really come to the light and Enoch life. तो पास्टर कह रहे कि मेरे को लगा कि नहीं, अभी भी मेरा जीवन हनोक जैसा जीवन नहीं हुआ है। See, Enoch was fellowship with God, हनोक प्रभु के साथ संगति करता था, fear God, प्रभु के डर में जीता था, obedience. प्रभु की आज्ञाओं को Love मानता God था, with all his एक heart दूसरे and को mind. परमेश्वर से पूरे दिल से प्रेम करता था। हम प्रभु में बताता नहीं मैं प्रभु में प्यार करते हो, लेकिन ही बोलते हैं अंदर से प्यार नहीं करता। तो अंदर से प्यार नहीं करता, हम ओबे नहीं करता। So now we say that I faith in God, but any situation come, you didn't faith in God. तो कई बार हम कहते तो हम प्रभु में विश्वास करते हैं, लेकिन जब कोई चीज हमारी उल्टी परिस्थिति की आ जाती है, हमारा विश्वास उड़ जाता है। See, and no matter what the best situation, sometimes the children dead also. The children dead, their wife sickness, they didn't have money. So in that situation, he faith in God, fear God, walking with God, fellowship with God. He never, this kind of circumstances, problem, struggle, challenges will never change his life. कभी-कभी हनोक के जीवन में भी उसके बच्चे बीमार पड़े होंगे, किसी की मृत्यु हुई होगी, घर में कोई परेशानी आई होगी, पैसों की तंगी आई होगी, इन सब के बावजूद वो प्रभु के साथ चला। He put all these things secondary, उसने ये सारी चीजों को दूसरे स्थान पे रखा, but he first focused on God. पर पहला स्थान उसने प्रभु को ही दिया। That is why God take him to heaven. इसलिए God प्रभु was ने so उसको pleasing with him. क्योंकि प्रभु उसके जीवन से इतना खुश हुआ, इसलिए प्रभु उसको ऐसे ही ऊपर ले गए। But in our life, पर हमारे जीवन में any problem come, कोई परेशानी आती है, any circumstances, कोई परिस्थिति आती है, any situation come, कोई भी सिचुएशन आती है, you just say, oh, God is not listening my हम prayer. कहते हैं प्रभु हमारी सुनता ही नहीं है, God is not with me. प्रभु मेरे साथ नहीं है। We complain easily. हम कितनी आसानी से शिकायतें कर देते हैं, But Enoch didn't do that. पर हनोक ने ऐसा नहीं किया। He is living in the वो world. प्रभु के साथ रहा, So many things happening. दुनिया में भी रहा, बहुत सारी चीजें हुई, The situation never changed his faith. पर फिर भी उन परिस्थितियों ने उसके जीवन को नहीं बदला, उसके So विश्वास को नहीं बदला। our situations should not faith, change our faith. तो हमारी परिस्थिति कभी भी हमारे विश्वास को ना बदले। Even my life. पास से मेरे जीवन में Because of the member, I am faith in God. No. ऐसा नहीं है कि सदस्यों की वजह से वो परमेश्वर में विश्वास करके बैठी है। Whether I have church or not, तो चर्च हो या ना हो, whether I have member or not, सदस्य हो या ना हो, I should have faith in पर God. विश्वास हो। Whether you have sick or not, अगर आप बीमार हो या whether ना you हो, have money or not, पैसा हो या ना हो, whether you have parents or not, माता पिता हो या ना हो, whether you have husband or not, पति पत्नी हो या ना हो, whether you have friends or not, चाहे आपके दोस्त हो या ना हो, you must faith in तो God. प्रभु विश्वास को बनाए रखना है। That is how they know me. यही हनोक का जीवन था, And God also wants और us. प्रभु भी हमसे यही चाहते हैं। So the situation, circumstances should not be changed our life. तो परिस्थितियां कभी भी हमारे जीवन को ना बदले। So to see God's kingdom, प्रभु के राज्य को देखने to के see लिए, God, प्रभु को देखने के लिए fasting. सबसे पहली चीज क्या What है? is that? क्या है? Second, सेकंड, third, थर्ड, fear God. So that you can able to see God's kingdom. जब आप परमेश्वर का डर रखेंगे तो प्रभु को देखने की Take your life today. तो आज हम अपने जीवनों को देखें। You might be, you can opt on. You might be having what is that? You might be fearing God, हो सकता है आप कह रहे हो प्रभु से डर है, but you might not obedience. पर प्रभु की शायद बात ना